नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सीधी बात के छठे एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, मालक सिंह पंजाब से, जिन्होंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी हॉस्टल में बिताई है। हमें लगता है इनसे अच्छा हॉस्टल की ज़िंदगी को और कोई नहीं समझ और समझा सकता। तो आइए हम जानते हैं मालक सिंह से कि इनकी हॉस्टल की ज़िंदगी कैसी रही, इन्होंने क्या सीखा, क्या पाया, क्या खोया और इनकी सबसे प्यारी मेमोरीज कौन सी हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए मालक जी, क्या उम्र थी आपकी जब आपने हॉस्टल ज्वाइन किया? कितने छोटे थे आप और कैसा रहा आपका अनुभव हॉस्टल में? सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़, नमस्कार सबसे पहले सबको। और लवप्रीत कौर जिसने आज मुझसे सवाल पूछा है कि आपकी हॉस्टल लाइफ आप कितने साल के जब आपने अपनी हॉस्टल लाइफ को स्टार्ट किया, बहुत अच्छा सवाल है लवप्रीत कौर। तब मैं तकरीबन 5 साल का था जब मैंने हॉस्टल लाइफ स्टार्ट की। और मैंने बोर्डिंग स्कूल में फ़र्स्ट टाइम 5 साल की उम्र में पैर रखा था। और वो ज़िंदगी बहुत कठिन थी क्योंकि तब हम रोते थे क्योंकि बहुत छोटे थे, नहीं था पता किसी चीज़ का, क्योंकि पेरेंट्स भी दूर थे और काफ़ी दूर थे क्योंकि मुजफ्फरनगर बहुत दूर है पंजाब से। और वहाँ डेली रोते होते थे हम, डेली माँ बाप को याद करते थे, पर कोई नहीं आता था। वहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल होता था, जो बच्चा रोता था उनको रोटी नहीं मिलती थी। ठीक है, जो बच्चा रो रहा था उसको पनिशमेंट मिलती थी कि धूप में खड़े हो जाओ यहाँ पर कहीं और पर, एक पनिशमेंट दी जाती थी जो बच्चा वहाँ पे रोता था। तो मैंने ज़िंदगी के वो मुश्किल दिन भी व्यतीत किए। उसके बाद 1 साल रोए, 2 साल रोए, 3 साल याद किया, नर्सरी LKG UKG। उसके बाद मुझे पता लग गया कि ये सब बकवास है, ये फालतू में मैं कर रहा हूँ। असल में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि मेरे पेरेंट्स आने वाले नहीं है मेरे पास। कोई मेरे पास यहाँ आकर नहीं बोलेगा कि चल मालक साथ चल, घर चलते हैं, वहाँ पर बैठना, हम वहाँ पर रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। और ये सब झूठ था। और इसलिए मैंने फिर शुरू किया, इसको दूर किया, इस ड्रामे को, रोने धोने को, और अपनी लाइफ को, उन रूलों को एक्सेप्ट किया, फॉलो किया और उन रूलों पे चलना शुरू किया। क्योंकि जब रोज़ मार खाता था, रोज़ पनिशमेंट मिलती थी, वो ज़्यादा बुरा लगता था, रोज़ रोना पड़ता था। और अब मैंने वो डिसिप्लिन, वो रूल्स, वो फॉलो करने मैंने शुरू कर दिए और मैंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। बहुत खूब मालक। 5 साल की उम्र में जब हम बच्चे थे, हमें कुछ भी पता नहीं होता था। माँ बाप सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होते थे। पर आपने तभी से अपने आप को इतना स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट बनाया है। तभी शायद आज आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है। हम समझ सकते हैं कि आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन आपने इस दौर में बहुत कुछ सीखा भी होगा। आपके बारे में और समझने के लिए हमारे साथ अब पवन है, जो आपसे अगला सवाल पूछेंगे। हाँ मालिक, पहले तो मैं ये कहता हूँ कि उतना आसान नहीं बहुत लोगों के लिए छोटे उम्र से लेकर इंजीनियरिंग तक हॉस्टल में रहना, पढ़ना, वो जो ज़िंदगी का एक जो चैप्टर है हॉस्टल में रहना, तो बहुत मुश्किल है। तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंसेस है? ये जो हॉस्टल लाइफ है तुम्हारे पर्सनालिटी को कैसे बदला? और अभी जब हम पीछे देखते हैं तो तुमको क्या लगता है, हॉस्टल में तो इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बन सकता है? जी हाँ पवन, ये बहुत अच्छा सवाल है। हॉस्टल लाइफ चेंजिंग योर पर्सनैलिटी, यस। क्योंकि हॉस्टल में आपके पास, आपके करीब आपकी माँ, आपका बाप नहीं होता ना, आपका भाई होता है। वो चाइल्डहुड होता है, तब इंसान लाइक कुछ डेवलप कर रहा होता है। ठीक है, तब इंसान को समझ आनी शुरू हो जाती है। अगर आप अपनी माँ के पास हो तो आप अपनी माँ पर निर्भर हो, आप अपने बाप पर निर्भर हो। ठीक है, वही आपके लिए लेकर आते हैं सारा कुछ, वही आपके कपड़े धो रहे हैं, वही आपको रोटी पका कर दे रहे हैं, वही आपका ख्याल रखते हैं, वही आपका सब कुछ कर रहे हैं। हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं होता। हॉस्टल में अपने आप कपड़े धोने होते हैं, अपने आप सारा कुछ करना होता है, अपने आप अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना होता है, सोचना भी आपने, अपनी डिसीज़न भी अपने अपने आप लेने होते हैं। वहाँ पर जो लेवल होता है, जो बचपन में मोस्टली लोग अपनी माँ से सब कुछ सीखते हैं, मोस्टली। क्योंकि माँ ही सब कुछ सिखाती है, माँ ही समझाती है, माँ ही बच्चे को आगे बढ़ने की क्षमता दी, माँ ही बताती है कि कैसे आगे बढ़ना। माँ बहुत कुछ समझाती है छोटे बच्चों को। पर हमें वहाँ पर समझाने वाला कोई नहीं था। हमारे पास सिर्फ एक सूबेदार वार्डन था हमारा, जो कि सिख इन्फिल्ट्री से रिटायर था, और वो भी बहुत सख्त, बहुत बहुत ही सख्त आदमी था वो।
और मैं कहता हूँ कि वहाँ पर पर्सनैलिटी रूबरू चेंज होगी, क्योंकि वहाँ पर लोग बहुत अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। कोई दूसरे देश से आया होता है, कोई दूसरे देश से आया होता है, कोई लाइक वहाँ पर कम से कम इंडिया की हर स्टेट से कोई ना कोई आया होता है, हर स्टेट से। वहाँ पर बहुत सी पर्सनैलिटियाँ आपको मिलती हैं, बहुत से लोग मिलते हैं, उनसे बहुत सा ज्ञान मिलता है, बहुत से उन लोगों के बारे में आप जान सकते हैं, बाहर के बारे में आप लोग जान सकते हैं। तब लाइक आपको पूरी समझ आ सकती है कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपने डिसीजन खुद लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। और अगर आप घर पे हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप अपने डिसीजन इतनी अच्छी तरह नहीं ले सकते, क्योंकि आप पर अपने माँ बाप होते हैं, आपके बड़े बहन भाई होते हैं, सारे होते हैं। वो प्रेफरेंस पहले रखते हैं, आप बाद में रखते हैं। आपको उतनी समझ नहीं होती क्योंकि आप घर पे होते हैं। आपकी मदर आपका ध्यान रखती है और आपके फादर साहब आपका ध्यान रखते हैं। वहाँ हमारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं था सिवाय एक हॉस्टल वार्डन के। हम कम से कम ज़्यादा नहीं तो 300 स्टूडेंट थे हम एक हॉस्टल में। एक हॉस्टल में हम 300 स्टूडेंट थे, उन सब का ध्यान एक वार्डन रखता था। इसलिए हमें अपना ध्यान खुद रखना पड़ता था कि हम ठीक हैं या बीमार हैं या क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हमारे पेरेंट्स लाइक फ़ोन आया या नहीं आया, हमें कोई चिंता नहीं थी क्योंकि चिंता ख़त्म हो चुकी थी। मालिक, यहाँ आपके लिए एक सवाल है। जैसे आप बता रहे थे कि आपका ख्याल आपके सूबेदार वार्डन जी ने रखा, क्या आपकी कोई खास ऐसी याद है कि आपने उन्हें तंग किया हो या आपने कभी उनसे मार खाई हो किसी शरारत के लिए? ऐसी कोई शरारत आप हमारे साथ शेयर करें अगर कुछ है तो। वैसे तो लवप्रीत कौर वहाँ पर कोई शरारत करने से भी डर लगता था, क्योंकि एक तो सूबेदार रिटायर मिलिट्री ऑफिसर हो और वहाँ पे शरारत करना बहुत बड़ी बात होती है। और हमने एक बार शरारत की थी कि पूरे स्कूल का हमने पानी बंद कर दिया था एक जगह से। और लाइक एक दिन पूरे ना टीचर ना स्टाफ, लाइक ना स्टाफ ना आ सका, ना स्टूडेंट ना आ सके, कोई भी नहीं। और ये पता नहीं था लग रहा कि ये किया किसने है, और ना हम बोल रहे थे कि हमने किया है। और लाइक अगले दिन पता लगा कैमरों से कि ये काम इस मालक सिंह और इसके दोस्त ने किया है। और यकीन मानना कि उस दिन जो हमें मार पड़ी, जो हमें पनिशमेंट मिली, शायद उससे सख्त पनिशमेंट हमने आज तक नहीं दी होगी कभी। हमें पहले लाइक जैसे कह सकते हैं कि पहले तो 2-3 घंटे हमें धूप में खिलार कर रखा गया, वो भी मुर्गा बना के। उसके बाद हमें पीटा गया, फिर मुर्गा बनाया गया, और फिर हमें ये सज़ा मिली, हमें सस्पेंड भी किया गया 7 दिन के लिए। ऐसे लाइक इस तरह की मूवमेंट याद ही रहती है क्योंकि वो हुई बहुत ख़तरनाक थी। वो हमें ही पता है कि किस तरह मार पड़ी थी। और ये चीज़ें खैर होती रहती हैं और हम जैसे लोग करते रहते हैं। मालिक सही बोला तूने। ये तो एक एक रूल है। एक हॉस्टल में रहकर शरारत ना किए तो हॉस्टल में शायद नहीं रहे उचित समय तक। तो ये बताओ कि व्हाट डू यू थिंक, मतलब जो हॉस्टल में थे तो वर्ल्ड का जो आउटलुक है, तो तुम्हारा परसेप्शन जो है वर्ल्ड का तो बदलता है। जब आप परिवार के साथ रहे तो एक बंदे को अलग तरीके से देखे हैं। तो जब तुम थे हॉस्टल में और टीनेज में और वो सब, तो परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड कैसे बदला? पवन पवन भाई जान, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि आपका नज़रिया कैसा था इस दुनिया का। पहले मैं ये बता दूं कि जब मैं हॉस्टल में रहता था तो तब मेरा कोई नज़रिया ही नहीं था। तो मैं ये भी हकीकत कह सकता हूँ कि मेरे लिए कोई दुनिया ही नहीं थी, और ना हमें पता था कि बाहर भी कोई दुनिया है चार दीवारों से। तब दुनिया किताबों में थी, तब दुनिया एसएसटी की किताब में होती थी, तब दुनिया साइंस की किताब में थी, तब दुनिया का कुछ हिस्सा मुझे लगता है इंग्लिश, पंजाबी और लिटरेचर में भी था। पता कुछ नहीं था कि बाहर है क्या क्या नहीं। ना हमें किसी थिएटर का मालूम था, ना हमें किसी मॉल के बारे में पता होता था, ना किसी रेस्टोरेंट के बारे में पता था। सिर्फ वो एक तस्वीरें थी, और तस्वीरों में बहुत कुछ हमने देखा था। और जो हमने तस्वीरों में देखा था वो हमने हकीकत में कभी नहीं देखा था। और हमें ये सिखाया जाता था कि जो आप लोग तस्वीरों में देख रहे हो ना, वो बाहर की ज़िंदगी है, वो बाहर भी है। पर हकीकत में हमें ऐसा कुछ पता नहीं था कि बाहर ऐसा होगा क्या नहीं। हमने जहाज़ देखे थे जो कि सिर्फ एरोप्लेन जो लिखा होता था, हम छोटे होते किताब में पढ़ते होते थे, हेलीकॉप्टर, ट्रेन्स, बसेस, कार, मोटरसाइकिल, ओके। और 500 के नोट, यहाँ तक कि 500 के नोट का भी नहीं पता होता था, 1000 के भी नोट का भी नहीं था पता। सिर्फ 1 रुपये, 2 रुपये और 10 रुपये तक की था मैं सीमित। आई थिंक
15 साल इसी पर सीमित रहा मैं, मुझे क्योंकि नहीं था पता। और जब हमने ये चीज़ें देखनी तो हमारे वार्डन सामने हमें लेक्चर होता था हमारा तकरीबन 2 घंटे का, डेली होता था। उसमें हमें यही चीज़ें सिखाई जाती थी कि जो पिक्चर देखते हो ये सारा कुछ बाहर की दुनिया है। इससे जो चार दीवारी है, जो ये हॉस्टल है, इसके बाहर की दुनिया है। इसके बाहर जाके अपने लोगों को किस तरह हैंडल करना है, किस तरह सीखना है, किस तरह उनको अपने साथ जोड़ना है, किस तरह, ये हमें वहाँ पर सिखाया जाता था। हमें सबसे मेन चीज़ वहाँ पर जो सिखाई वो ये थी कि छोटे छोटे कंकरों से कभी दरिया नहीं रुकते हैं। कोई बड़ा पत्थर गिरे तो बात अलग है कि छोटी छोटी चीज़ों से किसी से रूठना मत, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों से नाराज़ मत होना किसी से, अपने आप को पीछे मत रखना, चलते रहना, चलते रहना। क्योंकि ये दुनिया है, जब बाहर निकलोगे तो आपको पता लगेगा कि ये दुनिया असल में है कुछ भी नहीं और है बहुत कुछ, ठीक है। इसे समझना आसान भी बहुत है और मुश्किल भी बहुत है, पर आप लोगों को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप लोगों ने अभी सिर्फ देखा है, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल आप लोग बाहर जाकर करोगे, और वो सारा प्रैक्टिकल मैंने किया भी है और कर भी रहा हूँ ज़िंदगी का। इसलिए अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आए तो मैं इतना कभी गौर नहीं करता हूँ, और ना ही मैं छोटी मोटी चीज़ से कोई तकलीफ़ होती है मुझे, ठीक है, और ना ही मैं इतना दुखी होता हूँ कि किसी की गर्लफ्रेंड भाग गई और मैं दुखी हूँ, ये हो गया वो मैं दुखी हूँ। नहीं, ऐसे नहीं है हम। हमारा देखने का नज़रिया बहुत बड़ा है। हम इतनी छोटी सी चीज़ पर नाराज़ नहीं होते हैं कि नाराज़ होकर हम बैठ जाएं और आगे हम कुछ कर ही ना। ऐसे तो फिर दरिया रुक जाएंगे। अगर छोटे छोटे कंकरों से अगर दरिया रुकने लग पड़े तो फिर दरिया नहीं बहते हैं। कोई बड़ी बात हो तो बात अलग है, फिर देखेंगे, पर अभी छोटी छोटी बातों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें हमें सिखाई गई, हमें सिखाया गया कि ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखना है, हमेशा खुश रहना है और खुश दूसरों को भी रखना है, ठीक है, और कभी भी किसी को अपना दुख नहीं सुनाना है। यहाँ मिल जाते हैं बहुत से, ज़्यादातर दुनिया मिल जाती है जो अपने दुख ही सुनाती रहती है, मुझे ये सैडनेस है, सैडनेस ही लोगों को सुनाती रहती है, ठीक है। अगर एक दुख सुनाऊंगा मैं, ठीक है, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं किसी को अपना एक दुख सुनाऊंगा तो अगला मुझे 4 सुनाएगा, ये गलत है। अगर आप लोग किसी के साथ बैठे हो, कुछ शेयर कर रहे हो, तो मैं यही कहूँगा कि उसकी अपनी खुशी और उसकी खुशी शेयर करें, किसी की गमी ना शेयर करें, क्योंकि गम बहुत है लोगों के पास, बहुत, खुशी इतनी नहीं है लोगों के पास, गमी बहुत है। बहुत लोग पहाड़ के पहाड़ उठाए फिर रहे हैं गमों के, पर खुशी किसी के पास नहीं है। और हम वो मेंटल लोग हैं जो सड़क पे चलते हैं, अकेले हंसते हैं, रोते हैं और ज़िंदगी को एंजॉय भी करते हैं। ऐसी बात नहीं, हम गाते हैं ऊंची ऊंची यैलिंग जिसे कहते हैं, चीखें मारते हैं हम सड़क पर जाते, क्योंकि हमारे में मेंटलनेस है, हम मेंटल हैं। अगर हम मेंटल ना होते तो 16 साल 18 साल ज़िंदगी के हम हॉस्टल में ना व्यतीत करते। हमारा बाहर का नज़रिया देखने का कुछ और था। हमने सोचा कि ये ज़िंदगी बहुत बहुत अच्छी होगी। हमें ये बताया गया था कि बाहर लोग बुरे भी होंगे और अच्छे भी होंगे, ये तुम लोगों ने चुनना है। और यह चीज़ हमारे लिए मुश्किल थी, क्योंकि अगर ये बता दिया होता कि अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, तो दिक्कत नहीं थी। ये बता दिया होता सभी बुरे हैं तो भी दिक्कत नहीं थी। अब बता दिया भी बुरे भी होंगे अच्छे भी होंगे, अब ये मुश्किल था यहाँ पर हमने किया इस तरह के ट्रिक। हमें पता था कि ये आदमी इस तरह का हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर 300 लोग थे, 300 लोगों को डेली मिलते थे हम, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था उन लोगों से। और ये यहाँ तो फिर हम रोज़ 2 लोगों से मिलते हैं और इनको उनका चेहरा ही हम पढ़ लेते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, कौन दिल से कह रहा है और कोई ऊपर से कह रहा है, ये हमें पता लग जाता है। कोई हमें इतना मुश्किल नहीं होता पहचानना। पहले बहुत मुश्किल था, क्योंकि पहले हम बाहर निकले थे, हमें लगा कि ये तो हॉस्टल की लाइफ है, यहाँ तो हॉस्टल में सिंपल लोग हैं, इतने ही लोग हैं, बाहर पता नहीं कितने मिलेंगे कितने नहीं। पर जब मिलने लगे, जब जो हमारे अंदर मेंटलनेस थी वो दूसरे लोगों में तो थी, तो फिर हमारी जोड़ी पक्की थी, फिर वो हमारे दोस्त बनते थे, अदरवाइज़ नहीं। तो हमें पता लगा, हमने वही दोस्त चुने बाहर भी जो हमारे साथ आगे तक चल सके, जो वाकई में हमारे दोस्त बन सके, वही। बाकी लोगों ने हमने नहीं चुना, बाकी को हमने साइड में किया। और हमें ये सिखाया गया कि अपने दिल को कठोर रखो, सख्त बनाओ इसे, ठीक है। जो मोह है, जो ज़िंदगी में प्यार करना, ये करना वो करना, इसे भूलो, क्योंकि ये ज़िंदगी जीने नहीं देगा आप लोगों को, वहीं पर बैठे रहोगे। इसलिए हमने वो चीज़ तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी, बिल्कुल ही। अब हम ज़िंदगी को इस नज़रिए से जीते हैं कि सबको अपना दोस्त मानते हैं, पहली बात तो ये। और अच्छा दोस्त मानना, अच्छे
उसके लिए थोड़ा वक्त लगता है, ज़िंदगी के साथ उसको व्यतीत करना पड़ता है, लाइक दोस्त को साथ रखना पड़ता है, जो आप में मेंटलनेस है उसमें भी होनी चाहिए, तभी आपकी जोड़ी जमती है, अदरवाइज नहीं। चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके साथ साथ कि द डिज़र्व फॉर मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज इट्स सेल्फ ए नेगेटिव एक्सपीरियंस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ वन नेगेटिव एक्सपीरियंस इज इट्स सेल्फ ए पॉजिटिव एक्सपीरियंस। क्या बात है मालिक, आपने बहुत बाखूबी इस बात को समझाया है। जैसे कि आप बता रहे थे, हॉस्टल में रहते हुए आपने अपने माँ बाप के साथ जो है अपना बचपन नहीं बिताया। क्या इसका फ़र्क आपके और आपके माँ बाप के रिश्ते में पड़ा, या आपके रिश्तेदारों के साथ आपकी जैसी ट्यूनिंग है उसमें कोई फ़र्क पड़ा? आप ये बात हमें बताइए। और इसके बाद जैसा कि आप कह रहे थे कि हॉस्टल में रहते हुए आपने बहुत कुछ सीखा है, जिसमें से एक गायकी भी है, और मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे गायक हैं। हम चाहेंगे कि आप हमें दो दो बढ़िया लाइनें, कोई हिंदी गाने की, कोई भी गाने की जो आपकी पसंद का हो, वो भी सुनाएं इसके बाद। जी हाँ लवप्रीत कौर, इससे का मेरी ज़िंदगी पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लाइक मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा इतना लाइक अच्छा रिलेशन नहीं, जैसे कह सकते कि इतना मेरा प्यार नहीं है उनके साथ, उनका ज़रूर है मेरे साथ पर मेरा नहीं है। और मेरे रिश्तेदारों के साथ तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही कम है, क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा इतना कम है तो मेरे रिश्तेदारों के साथ तो बहुत ही कम होगा। क्योंकि 14 साल लाइफ के अगर आप एक ही जगह पर हो और अपने घर आप सिर्फ 14 साल जो कि आपने हॉस्टल में स्पेंड किए, उसमें सिर्फ आप एक ही साल अपने घर पर अच्छी तरह भी नहीं रहे, ठीक है, कभी जाते थे कभी। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने ज़िंदगी कैसी हो सकती है फिर। लाइक उनके साथ मेरा ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं है, ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग भी नहीं है, और मेरे रिश्तेदार भी वैसे भी मुझे कम ही जानते हैं। लाइक कईयों को तो ऐसा है कि शायद मालिक है ही नहीं, कि ऐसा नाम ही नहीं है कोई। और लाइक अब तो पता लग गया, क्योंकि अब तो मैं आ गया फिर हॉस्टल से और रिश्तेदारों के लाइक शादी में जाने लगा, पार्टी अटेंड करने लगा, फिर लोगों को पता लगा भी ओके ये इनका लड़का है। ठीक है, कुछ रिश्तेदार ऐसे भी हैं जिनको नहीं था पता, और मेरा उनके साथ ठीक है रिलेशन ऐसा ही है, क्योंकि मैं भी घर में अब भी कम रहता हूँ, क्योंकि मेरे से घर पे रहा नहीं जाता है। अगर मैं अब घर रहता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि यार बहुत मुश्किल है, पर फिर भी मैं अपने आप को घर पर रहने की आदत डाल रहा हूँ। अब लॉकडाउन है और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने घर हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ। और नहीं तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहा। लाइक कभी मैं हमने एक साथ बैठ के कभी लाइक लंच नहीं किया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, डिनर नहीं किया, कभी एक साथ बैठ के हमने बातचीत नहीं की। लाइक ये ज़िंदगी में लाइक किसी किसी के साथ ही होता है, और लाइक कुछ लोग ही हैं जिनके साथ होता है। और मैं फिर ये समझ लेता हूँ कि अगर ये हुआ है तो कोई बात नहीं, कि शायद खुदा हमें किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहा होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है, हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेना होता है। इसलिए शायद मैं अपने पेरेंट्स से दूर था इतने साल, और आज भी दूर ही हूँ, क्योंकि आज भी मेरी हॉस्टल लाइफ है। ये तो लॉकडाउन है, चलो मैं अपने घर हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इससे क्या हुआ कि हमारी ज़िंदगी पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ठीक है, तो हमारे जो रिश्तेदार हैं उनसे मेरी बोलचाल बहुत कम है। अगर वो मुझे कभी पार्टी में मिल भी जाते हैं तो मैं सीधा चला जाता हूँ, मैं कम ही किसी को बुलाता हूँ, हेलो हाय मेरी किसी से कम ही है, क्योंकि मुझे कोई इतना जानता नहीं है। ठीक है, मेरे विचार भी और हैं, हम थोड़े और विचार रखने वाले हैं, हमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि किसी के साथ इसकी प्रशंसा करो, उसने क्या पहन रखा है यार, देखो थोड़ा सा पहना क्या हुआ उसने, वाह बे वाह। ये हमारे में नहीं है, ये हमारे में ख़त्म हो चुका है। हमें कोई लेना देना नहीं भी किसने क्या पहना क्या नहीं पहना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, आज मैं हॉस्टल लाइफ में जी रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ 4 ही कपड़े हैं। आई थिंक 3-4 पैंटें हो गई, और यही बस 4-5 टी शर्टें। कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं है हमारे पास क्लोथ्स, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि ज़्यादा चीज़ों से दूर ही रहें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। ठीक है, अब आप लॉकडाउन में तो आपको शायद इस चीज़ का ज़रूर एक बार तो ज़रूर आपको एहसास होगा कि इन इतने कपड़ों का हम क्या करें। ठीक है, जो आपके पास है क्या करें इनका, कुछ नहीं होगा। हमें इसलिए ये सिखाया गया क्योंकि हम हॉस्टल में रहते थे, हमें खुद धोने पड़ते थे। हमारी 2 यूनिफ़ॉर्म थी, और 3 यूनिफ़ॉर्म हमारी हॉस्टल यूनिफ़ॉर्म थी, और वही पहनते थे, वही धोते थे अपने। ठीक है, इसकी वजह से हम ऐसे हो गए कि बस ये 4 कपड़े ही हमारी ज़िंदगी के रह गए, कि 4 बहुत हैं, बहुत। ये भी हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं, ये भी हम कभी कभी डालते हैं, हकीकत में अगर हम आपको बताएं तो कभी कभी। और पार्टी पुल्टी में वगैरह जाने के लिए लोग कहते हैं कि नए सिलाएंगे, ये सिलाएंगे।
हमारे लिए वो ही नए होते हैं। हम डेली उसको यूज़ करते हैं और डेली मुझे ये लगता है कि आज नए कपड़े डाल लिए, और डेली मैं इतना खुश होकर वो कपड़ों को डालता हूँ क्योंकि वो कपड़े मैंने पहले कभी देखे ही नहीं। यकीन मानना कि पहले हमने कभी जीन्स नहीं सी डाली, ना कभी हमने पार्टी पैंटें डाली थी, ना फॉर्मल डाली थी। क्यों? वहाँ पर हमारी ड्रेसिंग ऐसी होती थी। हम इन चीज़ों को लाइक हमने कभी देखा भी नहीं था, डालने की तो बात ही ज़रूर थी। हमने ये चीज़ें कभी नहीं थी डाली और हमें बड़ा शौक था। अब ये चार कपड़े और चार कपड़े वो बहुत शौक है हमें कि हम ये चार कपड़े और एक जीन बहुत दो दो कर रखते हैं, उनसे बहुत संभाल कर रखते हैं कि बस यही है जो है ज़िंदगी में। ये भी बहुत कुछ है हमारे लिए, इसलिए हमें वही हमने एक्सेप्ट किया। ठीक है, रिश्तेदारों में तो मैं बात करूं कि कम ही है, उनसे अटैचमेंट कम ही है। चलो ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी अगर कम ही अटैचमेंट हो तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे याद करते रहते हैं बहुत से, तुम आए नहीं, ये नहीं, वो नहीं, फिर हर कोई फ़ोन करके तंग करता रहता है, बातें करता है। इतना इतना टाइम हम लोग नहीं स्पेंड कर सकते किसी के साथ, लेकिन इतनी टाइम हम किसी के साथ बातें नहीं कर सकते, ना ही हमसे होती हैं, क्योंकि हमारे पास बात ही नहीं है। बातें तो उनके पास होंगी जो घर में रहे हैं, हम घर में रहे नहीं, हमें पता नहीं, और बातें हमको करनी नहीं आती, ना हमें पता है कि हम बात करें तो करें क्या। सबसे पहली बात तो यही होती है कि हम बात करें तो करें क्या अपने रिलेटिव से। अब मेरे रिलेटिव कहते होते हैं कि तू हमारे घर आए नहीं अभी तक। लाइक मेरी बुआ रहती है कोलकाता में, और वो भी बोल रहे हैं कि तुम आते नहीं है, ये है वो है। और भी कई रिश्तेदार, मेरे मामा जी जिसके जिनके पास गए मुझे कम से कम 8-9 साल हो चुके हैं। लाइक मैं सोचता हूँ कि शायद क्या करूँगा यार वहाँ पर जाके, कोई फ़ायदा ही नहीं है। मिलूँगा, वो फिर मुझे देखेंगे, बातें करेंगे, 100 ऐसी बातें जो शायद मेरी समझ से बाहर हों, जब मुझे लाइक दुख पहुँचे उससे, तो मुझे ऐसा लगता है कि रहने दीजिए। उससे अच्छा मैं वैसे ही हूँ, क्योंकि मुझे वैसे ज़्यादा अच्छा फील होता है, अकेले में ज़्यादा अच्छा फील होता है। खैर ये है तो चीज़ें गलत, पर मेरे प्रोग्रामिंग इस तरह से हो चुकी है कि मुझे अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अब ज़िंदगी जैसे चल रही है, अच्छी चल रही है। अब हमें कोई जंगल में भी फेंक देना, अगर कोई हमें कहे भी दूर चला जा, यहाँ पर जाके रह ले, वहाँ पर जाके रह ले, हम रह लेते हैं। हम रोते भी नहीं है, हमारा दिल नहीं लग जाता। लाइक दिल क्या, हमें पता ही नहीं भी दिल क्या होता है कि क्या नहीं होता, लाइक लग जाता है। हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि दिल लगाने के लिए हम 2-3 दिन पहले रोएंगे, फ़ोन करेंगे पेरेंट्स को, यही करेंगे, नहीं। ऐसा हमारे में कुछ नहीं है, बस हम चलते रहते हैं। ये चीज़ें हमें सिखाई गई हैं, हम क्या कर सकते हैं, और हमारे प्रोग्राम की गई है। थैंक। बहुत खूब बोला आपने मालक, और ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है कि मटेरियलिज्म जो हम लाइफ में जिनको इतनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं होती हैं, उनके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है। अभी लॉकडाउन के वक्त पे हम सबको ये एहसास हो गया है कि सबसे ज़रूरी हमारे लिए हमारा परिवार है, हमारी सेहत है, और कुछ भी नहीं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली है, और ये हमारे सारे युवाओं के लिए एक सीख है कि जितनी जल्दी वो ज़िंदगी में इस बात को समझेंगे, उतना बेहतर वो अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे। जैसे कि मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ मालक, और हमारे दर्शक भी ये चाहेंगे कि वो सुने, आप कम से कम 2 लाइनें किसी भी बेहतरीन गाने की आप सुनाएं हमें, हमें बहुत खुशी होगी। उसके बाद हम आगे आपसे सवाल करेंगे। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी, हंसी लबों पर, आँखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। वाह मानक जी, आपने बहुत ही खूबसूरत गाया है, और हमें उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को भी बहुत खूबसूरत लगा होगा आपका ये अंदाज।
अब आपसे हम ये जानना चाहते हैं मालक कि क्या खास वजह है कि हमेशा स्टूडेंट्स को, छात्रों को ही हॉस्टल में रखा जाता है? कितनी इम्पोर्टेंट है हॉस्टल लाइफ किसी भी छात्र की ज़िंदगी में? इसके अलावा आप हमें ये बताइए कि जैसे हम जानते हैं हॉस्टल में खास करके दोस्त जो होते हैं वही एक बच्चे के फैमिली होती है, वही दोस्त होते हैं, वही सब कुछ होते हैं। तो कितना ज़रूरी है हॉस्टल में रहते हुए सही दोस्तों को चुनना? कितना ज़रूरी है कि आपकी कंपनी अच्छी हो? किस तरह से वो दोस्त आपको प्रभावित कर सकते हैं, आपको चेंज कर सकते हैं? और आपका क्या मानना है कि किस तरह से हमें अपने दोस्त चुनने चाहिए? दोस्त बहुत ज़रूरी होते हैं। स्कूल टाइम में इतने दोस्त नहीं बन सके और ना ही बने। जो बने उनके साथ अब कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ रूल बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत इतना ज़्यादा उनके साथ अटैचमेंट नहीं थी। बट डेफिनेटली कॉलेज में मेरे काफ़ी दोस्त बने और मैं बहुत खुशकिस्मत था जिन दोस्तों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, मुझे सीधी डायरेक्शन पर तोड़ा, क्योंकि इतना कुछ मुझे नहीं था मालूम। उन दोस्तों की वजह से आज मैं काफ़ी खुश भी रहता हूँ और मुझे हर चीज़ के मालूम है, बहुत कुछ मालूम है। बाकी सही गलत तो हर जगह होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये सही है ये गलत है। हर जगह मिल जाते हैं आपको और पूरे वर्ल्ड में मिल जाते हैं, ये गलत है ये सही है। सेलेक्ट करना आपकी जिम्मेवारी है कि आप गलत को सेलेक्ट कर रहे हैं कि सही को सेलेक्ट कर रहे हैं। वो ज़रूर एक बार आप चुनिए, क्योंकि दोस्त हर जगह आपको मिल जाएंगे, सही गलत चुनना आपके ऊपर है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही मालक। हमारी संगत का हम पे बहुत असर होता है और दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं। ये चुनना कि हमें किससे क्या सीखना है, वो टोटली हमारा अपना डिसीजन होता है। अंग्रेजी में भी ये कहावत है, बेटर अलोन दैन इन अ बैड कंपनी। और हॉस्टल में रहते हुए जब हमारे ऊपर माँ बाप की कोई देख रेख नहीं होती है, तब खास करके ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत अच्छा रखें। जो लोग खुद पॉजिटिव रहते हैं और ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, वो दूसरों को हमेशा इंस्पायर करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमारे जान पहचान में या दोस्तों में कोई ऐसा है जिसे हमसे मदद चाहिए, हमसे इंस्पिरेशन लेना चाहता हो या एक हाथ चाहता हो आगे बढ़ने के लिए, तो कभी भी ना हिचकिचाएं। आप उसके लिए हेल्पिंग हैंड ज़रूर बने, उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें सही राह दिखाएं। ऐसा करने से हम सब एक साथ आगे बढ़ेंगे और दूर तक जा सकेंगे। हम सब के कामयाब होने की संभावना बढ़ जाती है और मालिक अपनी ज़िंदगी में यही करते आए हैं। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे ये सब जान के मालिक। अब पवन, अगर आप कोई सवाल मालिक जी से पूछना चाहते हैं तो मैं चाहूँगी कि आप पूछें। मालक, पहले तो बहुत बधाई हो। तुम इतने अच्छे गायक हो कि तुम्हारे गाने और आवाज़ सुनकर मुझे मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर जैसे बहुत बड़े गायकों का याद आ गया। अब जब भी मैं इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, हुनर या टैलेंट का जो रोल या भूमिका है वो बहुत बड़ा लगता है और वो बहुत बड़ा है ही। तो मैं ये जानना चाहता हूँ तुमसे कि क्या संदेश है तुम्हारा ये अब नए छात्रों जो हॉस्टल में जाने वाले हैं या छात्रों जो अभी हॉस्टल में रह रहे हैं, उसके उनके लिए क्या संदेश है जो हुनर या टैलेंट को बल देने के लिए या नए हुनर को एक्सप्लोर करने के लिए तुम्हारे क्या संदेश हैं? तो पवन, बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये कहूँगा कि हॉस्टल लाइफ में रहकर आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वहाँ पर टाइम होता है। आपको कोई तंग करने वाला वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई आपको टोकेगा ये काम कर ले वो कर ले, घर जैसे घर में होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप सबसे पहले कि डिसिप्लिन में रहकर आपको हर चीज़ करनी पड़ती है। आप धीरे धीरे उसमें डलते हैं और आपको डिसिप्लिन में रहकर ही वो सब कुछ करना पड़ता है और आप उसमें इंजॉय भी करते हैं। आप अपनी स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर एक चीज़ सिखाई जाती है जो आपने सीखना होता है। तो जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, मैं उसको यही एडवाइस दूंगा कि प्लीज़ अब पहले तो आप डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, ठीक है। और उसी में रहकर आप इंजॉय भी कर सकते हैं, आप अपनी स्किल भी डेवलप कर सकते हैं और अच्छे तरह कर सकते हैं, जो आपको ज़िंदगी में आगे ज़रूर काम आएगी कहीं ना कहीं। और ये मेरा वादा है कि आपको ये काम आएगी ही आएगी। अब मुझे भी ये चीज़ें काम आ रही हैं जो उन्होंने सिखाया है, ठीक है। जो उनके लेक्चर हैं वो आज भी मुझे काम आ रहे हैं। जो मेरे अंदर स्किल उन्होंने डेवलप की, जो मुझे पता लगा कि मेरे अंदर ये चीज़ है, वो आज काम आ रही है। आज मैं दुनिया के अंदर एक प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी जाकर खुद खड़ सकता हूँ, एक जगह पर जाकर स्टैंड हो सकता हूँ। ये ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे चल फिर रहा हूँ, नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ, ठीक है। मैं भी उन लोगों की तरह हूँ जो मैं
पीछे वहाँ पर बैठकर कुर्सियों पे ताली बजाने वालों में से नहीं हूँ मैं स्टेज पे परफॉर्म करने वालों में से हूँ, ठीक है, और मैं ताली बजवाने वालों से हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम डिसिप्लिन में रहें और डिसिप्लिन में इंजॉय करें और अपनी स्किल को हमेशा इम्प्रूव करें और कुछ सीखें और सीखते रहें। पवन ने एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा और मालक ने उसका एक उससे भी बेहतरीन जवाब दिया। हॉस्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें वक्त देता है। किसी भी स्किल को सीखने के लिए हमें पैसे से ज़्यादा वक्त की ज़रूरत होती है और वो वक्त शायद हमें किसी और ज़िंदगी के मोड़ पर ना मिले। हॉस्टल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सीखने के लिए वक्त भी दिया जाता है और रिसोर्सेज भी। फिर चाहे वो आप अपने दोस्तों से सीखें, चाहे अपने टीचर्स से सीखें या चाहे माहौल से ही। इंडिपेंडेंट बनना, अपने काम खुद करना, अपने डिसीजंस खुद लेना, खुद लोगों को चुनना, ये तो कुछ चीज़ें हैं ही हैं जो आप हॉस्टल में रहते हुए सीखते हैं। लेकिन इनके अलावा आप लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, सब तरह की चीज़ें वहाँ सीख सकते हैं, बशर्त कि आपको वक्त को अच्छे से इस्तेमाल करना आता हो और अपने दोस्तों से जिनके पास कोई गुण है वो सीखना आता हो। हम अपने हॉस्टल के टाइम को एंजॉय भी करते हैं, लेकिन एक बेहतर इंसान बन के भी निकलते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि हमने कहीं अपनी ज़िंदगी के इतने साल सिर्फ मज़े करने में तो नहीं बिता दिए। मज़े करते करते अगर हम कुछ बन भी गए, कुछ सीख भी गए, मैच्योर भी हो गए, तो हम कह सकते हैं कि हमारी हॉस्टल लाइफ सक्सेसफुल थी। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपनी हॉस्टल की ज़िंदगी को एक साथ बैलेंस करते हुए, मज़े भी करते हुए और सीखते हुए भी अच्छे से बिताएं। आखिर में नुसरत फ़तेह अली खान साहब जी का एक सॉन्ग है, मैं आपको वो सुनाकर ख़त्म करते हैं। कहते हैं, ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे है जनता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरिशा हुआ दिल कशो दिल नशी, संदनी संदनी मरमरी मरमरी, उसने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी, चेहरा एक फूल की तरह शाबाद है, चेहरा उसका है या कोई महताब है, चेहरा एक फूल की तरह शाबाद है, चेहरा उसका है या कोई महताब है, चेहरा जैसे गज़ल चेहरा जाने गज़ल, चेहरा जैसे कली चेहरा जैसे कमल, चेहरा जैसे तस्वर की तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी चेहरा ताबीर भी, चेहरा कोई लैला की दास्तां, चेहरा एक पल यकी चेहरा एक पल गुमा, चेहरा जैसे के चेहरा कोई भी नहीं, माहरू माहरू मज़मी मज़मी, उसने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं। थैंक यू।